आइए आज बात करते हैं करियर इन मेडिसिन की। करियर इन मेडिसिन स्टार्ट होते हैं 10+2 साइंस से, जिसमें सब्जेक्ट एक बायोलॉजी कंपलसरी है और इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और एक लैंग्वेज लेनी पड़ती है। अक्सर बच्चे जो बायो ऑप्ट करते हैं वो मैथ छोड़ देते हैं, लेकिन ये बेहतर है कि 12th में बायो और मैथ्स दोनों रखा जाए ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना हो। 10+2 12 साइंस से पास होने के बाद मेडिसिन में जाने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जिसे हम नीट कहते हैं। यह एनटीए के ज़रिए लिया जाता है और नीट एग्ज़ाम पूरे ऑल इंडिया लेवल पर 720 मार्क्स का होता है। हर साल ये एग्ज़ाम होता है मई के महीने में और इस इम्तिहान के बाद आपको अप्लाई करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है और इसमें अलग अलग टाइप के मेडिकल के कोर्सेज कराए जाते हैं। जो सबसे प्राइम कोर्स है जिसके लिए बच्चे नीट ऑप्ट करते हैं और नीट का एग्ज़ाम लाखों बच्चे पूरे भारत में देते हैं, वो है MBBS और BDS। MBBS एक एलोपैथ मेडिकल सिस्टम है, 5.5 साल का एक कोर्स होता है। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज होते हैं। अलग अलग स्टेट में कॉलेजेस की फीस का स्टेटस अलग अलग होता है। ऑल इंडिया लेवल पे कुछ कॉलेजेस है जैसे एम्स है या जैसे AFMC के कॉलेजेस है, यहाँ पर चीज़ें एक जैसी होती है तकरीबन, लेकिन स्टेट वाइज आपको कॉलेजेस में फ़र्क मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। MBBS और BDS के बाद आयुष मिनिस्ट्री के कुछ कोर्सेज आते हैं जिसके तहत भी आप डॉक्टर बन सकते हैं, जैसे BAMS आयुर्वेदा, BUMS यूनानी, BHMS होम्योपैथी। इसके अलावा फिजियोथेरेपी और नर्सिंग, ये भी अलग अलग कॉलेजेस में, कई कॉलेजेस में नीट के अंडर आता है। तो नीट के स्कोर पर इन कोर्सेज का फैसला होता है और ये ओपन के जो 3 कोर्सेज थे BUMS, BAMS, BHMS, ये भी 5.5 साल के होते हैं। इनके भी कॉलेजेस गवर्नमेंट और प्राइवेट होते हैं और फीस इनकी अलग अलग होती है। ये सारे नीट के द्वारा होने वाले कोर्सेज है। हर साल नीट का एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया तय होता है जो अक्सर 100 के ऊपर होता है। 131, 126 अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। उसके तहत नीट के थ्रू मेडिसिन में एडमिशन मिलता है। इसके अलावा आप देखें कुछ कोर्सेज नीट के बगैर हो सकते हैं जो कि मेडिसिन के, जिन्हें हम पैरामेडिकल कोर्सेज कहते हैं। इसमें BSc MLT एक बहुत ही कॉमन कोर्स है। उसके अलावा OT टेक्नीशियन इसमें एक कोर्स है। अब OT टेक्नीशियन में भी कैटेगरी है, OT टेक्नीशियन जनरल, OT ऑप्थेल्मोलॉजी, OT कार्डियोलॉजी, तो अलग अलग टाइप के OT इसमें होते हैं। एक OT परफ्यूशनिस्ट होता है जो कि कार्डियक OT में काम करता है। ये भी पैरामेडिकल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसके अलावा डायलिसिस टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन, ऐसे बहुत सारे टेक्नीशियन होते हैं जो मेडिकल डॉक्टर्स को असिस्ट करते हैं और पैरामेडिकल के कोर्सेज करवाते हैं। पैरामेडिकल में 30 से 35 या 40 से ज़्यादा कोर्सेज हैं और जितने बड़े हॉस्पिटल हैं सब में कोर्सेज होते हैं। फिजियोथेरेपी भी पैरामेडिकल की एक शाख है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये नीट के अंडर आता है। कई कॉलेजेस बगैर नीट भी इसको करवाते हैं। इसके अलावा नर्सिंग है, नर्सिंग एक बड़ा कोर्स है, उसमें BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, PhD नर्सिंग तक कोर्सेज किए जाते हैं। पेल नर्सिंग एक आउटसाइड इंडिया बहुत जाना माना कोर्स है जिसमें बहुत अच्छे जॉब के अवेन्यूज अवेलेबल है। इसके अलावा BVoc होता है, बैचलर ऑफ वोकेशनल, इसमें भी कई कोर्सेज आते हैं। हाँ, नीट के अलावा जैसे कोर्सेज की हम बात करें तो ऑप्टोमेट्री इसमें एक आता है। अब नीट के थ्रू वेटरनरी साइंस भी आने लगा है, ठीक है, तो वेटरनरी के लिए भी अब नीट दिया जाता है। और नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सारे कॉलेजेस के लिए, हाँ वो एम्स हो, AFMC हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस हो, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हो, सारे कॉलेजेस के लिए यही अप्लीकेबल है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तहत लिया जाता है। हर साल मई में एग्ज़ाम होता है, तकरीबन 13-14 लैंग्वेजेस में होता है। तो ये जितने भी कोर्सेज हैं जो नीट के थ्रू दिए जाते हैं, ये NTA नेशनल लेवल की एजेंसी जो इसको कंडक्ट करती है। और जितने पैरामेडिकल कोर्सेज हैं ये विदाउट नीट लिए जाते हैं और हर हॉस्पिटल में होते हैं। और अगर आप अच्छा करियर मेडिसिन में बनाना चाहते हैं तो 10+2 साइंस लेकर इन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।